तस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। नारायण। माँ नर्मदा का पुनीत पावन पवित्र तट, गोविंद की सुमधुर वाणी भगवद गीता के रूप में प्राप्त हम लोगों के जीवन पर अनुग्रह करने के लिए गुरुजनों के अनुग्रह से हम लोग इस स्वाध्याय सत्र के तृतीय दिवस में कुछ भगवान की वाणी का मंथन करते हैं, चिंतन करते हैं। गीता जी हम सभी जीवों को अंततो गत्वा जो जीव का परम लक्ष्य है उसकी ओर उन्मुख करने के लिए, प्रेरित करने के लिए बहुत से सूत्रों में भगवान ने समस्त जीवों पर ये अनुकंपा करी। अपने तक पहुँचने के लिए उन्होंने गीता जी में कई आयाम, कई मार्ग बताए। साधक के जीवन में उठने वाले जो प्रश्न हैं उन सभी का समाधान अर्जुन को निमित्त बना के भगवान ने दिया। तो ज्ञान योग के माध्यम से, कर्म योग के माध्यम से, भक्ति योग के माध्यम से और ध्यान योग के माध्यम से ये चार प्रमुख साधन गीता जी में भगवान ने बताए। को सांख्य बुद्धि भी कहा और कर्म संबंधी साधना को योग बुद्धि से भगवान ने उल्लेख किया है। भगवान की ओर जो बढ़ता है और उनसे जो जुड़ता है उसको भगवान ने भक्त की संज्ञा दी है गीता जी में। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुकृतिनोऽर्जुनः आर्तो अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर्षभः। अर्जुन, ये चार प्रकार से लोग मेरी उपासना करते हैं। ध्यान रखिएगा, चार प्रकार के भक्त हैं ऐसा नहीं कहा, वो तो अपने आप सिद्ध होगा। चार प्रकार से लोग मेरा भजन करते हैं। चतुर्विधा माम भजन्ते, वो चार तरीके हैं जिससे हम परमात्मा से जुड़ते हैं। और भगवान की दया देखिए, करुणा देखिए, इन्होंने चारों भक्तों को सुकृति कहा है। सुकृतिनो अर्जुन, जो सुकृति हैं माने जिनके जीवन में थोड़ा सदाचार है, शिष्टाचार है, दुष्कर्मी नहीं है, वो मेरे भक्त हैं। तो इससे एक बात बिल्कुल निश्चित है कि अगर हमारा संबंध किसी भी प्रकार से भगवान से नहीं बनता है तो हम सुकृति नहीं हैं, हम दुष्कृति हैं। ईश्वर के साथ हमारा जो जुड़ाव है, जो संबंध है, जो उसकी अनुभूति है, वो चार प्रकार से हो सकती है। पहली संज्ञा, पहली श्रेणी भगवान ने कही आर्त भक्त की। एक आर्त भाव से कोई मुझसे जुड़ता है। ध्यान दीजिएगा एक बात को,
कि ये चारों प्रकार के भक्त अपने आप को भगवान से संबंध स्थापित करते हैं और उसी संबंध का नाम भक्ति है। तो एक आर्त भाव होता है जो हमको भगवान से जोड़ता है, उनके होने का एहसास कराता है। तो आर्त माने होता है जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं जिसका समाधान किसी भी विधि हमारे पास नहीं होता, कोई उपाय हमको दिखता नहीं, कोई समाधान दिखता नहीं, कोई संभावना भी नहीं दिखती है कि इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए। तब मन में एक जो भाव, एक करुणा, एक प्रार्थना जन्म लेती है, उसको बोलते हैं आर्त भाव। जैसे गजेंद्र को जब ग्राह ने पकड़ा तो उसने बहुत समय तक युद्ध किया और युद्ध करने के बाद जब मरण निश्चित हो गया और उसकी शक्ति समाप्त होने लगी, तब उसके मन में एक प्रार्थना ने जन्म लिया और उसने गोविंद को पुकारा। वो आर्त भाव था। द्रौपदी ने अपनी सभा में लज्जा के लिए, अपनी स्त्री बचाने के लिए सारे सहारे जब छूट गए और गोविंद को पुकारा तो भगवान आए। ये है आर्त भाव। आर्त भाव जीवन में तभी आता है जब हमारे द्वारा किए जा रहे सारे प्रयास समाप्त हो जाते हैं। उससे पहले आर्त भाव जन्म नहीं लेता। तो भगवान ने जो श्रेणी बनाई है, बड़ी प्यारी श्रेणी बनाई है कि यह वह सुकृति जीव है कि जब इसके सारे प्रयास समाप्त हो गए और ये फिर मेरी शरण में आ गया। इसका मतलब है कि वो मेरे होने पर विश्वास करता है, मैं भक्तों का रक्षक हूँ, इस बात का उसको विश्वास है, और तभी उसने पुकारा। जो दुष्कृति होगा, जिसने सारे प्रयास समाप्त हो जाने के बाद उसके जीवन में क्या होगा? निराशा के अलावा कोई विकल्प फिर बचता नहीं है। लेकिन हर सनातनी या वह जीव जो किसी शक्ति पर, किसी सत्ता पर विश्वास करता है कि इस जगत के पीछे, इस अनंत कोटि ब्रह्मांड के पीछे कोई तो है, भले उसको हम न जानते हों ठीक से क्या है, कहाँ है, कैसे है, और हमने कोई भी मान्यता बना के रखी हो प्रभु के बारे में कि वो कैलाश निवासी हैं, कि वैकुंठ निवासी हैं, कि हृदय निवासी हैं, कि व्यापक हैं, कि शक्तिमान हैं, वो हमारी कोई भी मान्यता हो सकती है। लेकिन प्रभु हैं, न केवल हैं बल्कि वो हमारी बात सुनते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। इसको भगवान ने कहा कि ये मेरे आर्त भक्त हैं, मुझ पर भरोसा कर पाते हैं जीवन में। और ये कोई छोटी बात नहीं है कि हमारे पास कोई है जो आखिरी में हमको बचाने के लिए है। ये भरोसा छोटा भरोसा नहीं होता है। जिन लोगों के पास ये भरोसा नहीं है वो दीन हैं, दरिद्र हैं। तो यह भगवान ने कहा ये मेरे बड़े प्यारे भक्त हैं। तो कभी आर्त भक्त की, सकाम भक्त की निंदा नहीं करना कि भगवान से हमेशा जो है कोई गोपियों के जैसे ही जुड़ेगा, वो क्रम है। तो अर्जुन ये मेरे पहले प्यारे से भक्त हैं जो आर्त भाव से मुझे पुकारते हैं। ठीक। दूसरे हैं अर्थार्थी भक्त। अर्थार्थी भक्त का मतलब होता है हमारे जीवन में हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, जिस प्रयोजन की सिद्धि चाहते हैं, उसमें प्रभु की प्रार्थना को जोड़ के चलते हैं, उसको बोलते हैं अर्थार्थी भक्त। जब आप यात्रा पे निकलते हो तो मंदिर में जाके प्रणाम करते हो,
प्रभु जरा यात्रा पे जा रहे हैं, ख्याल रखना। बच्चा एग्ज़ाम देने जाता है तो भले बाकी दिन न हनुमान जी को मत्था टेके, लेकिन एग्ज़ाम वाले दिन, इंटरव्यू वाले दिन जो है वो सबको प्रणाम करता है, माता पिता को, बुजुर्गों को, भगवान को, कि प्रभु जरा ख्याल रखना, हम किसी काम के लिए जा रहे हैं। तो जो अर्थार्थी भक्त है ना, वो हमेशा प्रभु से जुड़ा रहता है। क्यों? कोई ना कोई काम हमारे जीवन में बने ही रहता है। सर्वथा कामना शून्य हो गया वो तो ज्ञानी होगा। तो जीवन में तो सभी के प्रयोजन हैं, समस्याएं हैं और रोज की हैं। इसलिए वो हर अर्थ के पीछे, अर्थ माने प्रयोजन होता है, हर प्रयोजन के पीछे अपने प्रभु को याद कर लेता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसमें चूक कहाँ होती है? जहाँ पर हमको लगता है कि काम आसानी से हो जाएगा, वहाँ प्रभु को याद नहीं करते। जब कोई विशेष काम आता है तब प्रभु याद आते हैं। ठीक है। अब आप रोज ऑफिस जाते हो, सामान्य रूप से भगवान को प्रणाम करके चले जाते हो, लेकिन कोई विशेष आयोजन हो, कोई काम हो, तब प्रभु ज़्यादा याद आते हैं। तो यहाँ पर चूक क्या हो रही है? जो काम हमारे प्रयास से सिद्ध हो जाएगा, सुविधा भी है, साधन भी है, सामर्थ्य भी है, तो वहाँ प्रभु विशेष रूप से याद नहीं आते हैं। जहाँ फंसने लगते हैं, जहाँ संदेह होने लगता है कि बात बनेगी कि नहीं बनेगी, ठीक है। मान लीजिए आपको किसी बहुत ज़रूरी काम से जाना हो और आप एयरपोर्ट जा रहे हो और मार्ग में जाम मिलेगा कि नहीं मिलेगा और आप टाइम से पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे, वहाँ प्रभु याद आने लगते हैं। प्रभु पहुंचा देना। भगवान हमारे जीवन से किस तरह से जुड़े हुए हैं वो व्याख्या कर रहे हैं स्वयं भगवान। तो ये एक अर्थार्थी भक्त की बात है जो हर अर्थ के लिए, हर काम के लिए अपने प्रभु को याद कर लेता है। तो भगवान बड़े खुश होते हैं कि इसने मुझे स्मरण किया और उसके साथ होते हैं वो। तो आर्त और अर्थार्थी ये दो भक्त तो हुए, और हम अपने जीवन को ध्यान से देखें तो शायद इन्हीं दो भक्तियों में जीवन पूरा हो जाता है। कभी हम आर्त भक्त बनते हैं और कभी अर्थार्थी भक्त बनते। आगे वाले दो की यात्रा मुश्किल है, वो थोड़ी छलांग है। पूरा जीवन आप ध्यान से देखिए, हम आर्त होके नहीं तो अर्थार्थी होके भगवान से जुड़े रहते हैं, उनको याद करते रहते हैं, व्रत उपवास नियम पूजा पाठ करते हैं और अपने अर्थ और आर्त भाव की सिद्धि करते हैं, और इसमें जीवन पूरा हो जाता है। ये यात्रा अधूरी है, ये बात बनेगी नहीं अभी, क्योंकि अभी दो प्रकार के भक्त तो छूट ही गए, जिज्ञासु और ज्ञानी। जिज्ञासु को भगवान ने भक्त कहा है। ठीक, जिज्ञासु माने जिसको जानने की इच्छा है उसको जिज्ञासु बोलते हैं। तो बोले जिसको जानने की इच्छा है प्रभु, वो भी आपका भक्त है। बोले वो आर्त और अर्थार्थी से थोड़ा बड़ा वाला भक्त है, और इन भक्तों की संख्या कम है। और इसको हमें अपने जीवन में से जोड़ के देखना है कि अर्थार्थी से थोड़ा ऊपर उठना है। अर्थार्थी और आर्त से जिज्ञासु की यात्रा के बीच में बड़ा गैप आता है, लंबा अंतराल आता है। क्यों? जिज्ञासु भक्त भाई कौन है? बोले जिज्ञासु भक्त ये है कि अब वो ये जानना चाहता है कि मेरे आर्त होने पर, अर्थार्थी होने पर जो मेरी मदद करता है वो है कौन।
वो मेरी आत्मा बन के बैठा है, कि वो कण कण में व्याप्त है, कि वो कैलाश और वैकुंठ में बैठा है, वो चतुर्भुज है कि द्विभुज है, वो है कौन? अब ये एक बड़ी बात है। यह प्रश्न जीवन में उपस्थित हो जाए, जिज्ञासा उपस्थित हो जाए और हमको बेचैन करने लगे कि प्रभु हर बार आपने हमारी मदद की है, पर ये तो बताओ कि आप हो कौन। ये जानने की इच्छा जिसके मन में होती है, भगवान उसको बड़ा प्रेम करते हैं। और यह जिज्ञासा भगवती श्रुति के अनुसार जीवन में कब आती है? परीक्ष लोकान कर्मचितान ब्राह्मणान निर्वेदम आयात नास्ति अकृतः कृतेन। जब हमारा जीवन, हमारे जीवन के अनुभव इस मोड़ पर पहुंचते हैं, प्रभु मैं कितने बार आर्त होऊंगा और कितने बार अर्थार्थी होऊंगा, ये श्रृंखला चलेगी कब तक? जीवन में बचपन से शुरू हुई और आखिरी सांस तक चलती रही, कि मरते समय भी मन में है कि प्रभु ठीक से जीवन विदा हो जाए, कुछ कृपा कर देना। और बड़ा आश्चर्य होता है कि जब बुढ़ापा होता है तो लोग हॉस्पिटल के पास घर लेते हैं कि वहाँ पहुँचने में आसानी होगी। वो ठीक है व्यावहारिक दृष्टि से, भगवत दृष्टि से ठीक नहीं है। भरोसा कहाँ है? तो नारायण, ये हम कब तक आर्त बने रहें, कब तक अर्थार्थी बने रहें? इसका कोई अंत है कहीं पर? तो एक जीवन बीतता है, दूसरा शुरू होता है, दूसरा बीतता है, तीसरा शुरू होता है। ये क्रम कभी खत्म नहीं होता। हम बार बार आर्त होते हैं, फंसते हैं, प्रभु आते हैं, बचाते हैं, कभी नहीं भी बचाते हैं। अर्थार्थी होते हैं, कुछ चीज़ें पूरी होती हैं, कभी नहीं भी पूरी होती हैं। अच्छा, क्यों नहीं पूरी होती हैं? इस पर एक बड़ा मंगलमय विधान है प्रभु का। जब प्रभु हमारी हर बात पूरी नहीं होने देते हैं, तो वो हमको इससे ऊपर उठाना चाहते हैं। हमारी हर समस्या हमारे हिसाब से हल नहीं करते, थोड़ी छोड़ देते हैं, जिससे कि हम जिज्ञासु बने। नहीं तो हम जीवन में कभी जिज्ञासु बनने वाले नहीं हैं। तो भगवान थोड़ा खेल खेलते हैं, कभी पूरी करते हैं, कभी लटका देते हैं। तो ये जो जिज्ञासु बनने की यात्रा है, कब आती है? जब परीक्ष लोकान, अपने जीवन को पूरा हमने देखा, निहारा और ये पाया कि भगवान यहाँ हमें बार बार सुखी होना पड़ता है और बार बार दुखी होना पड़ता है। यह क्रम कहीं पर विराम को प्राप्त होगा या नहीं होगा, इसकी कोई संभावना है कि नहीं है? तो पूरे जीवन का उसने परीक्षण किया और परीक्षण करके इस निश्चय पर पहुंचा, नहीं इससे आगे की कोई यात्रा होनी चाहिए। तब वो पूछता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में स्वयं भगवान के पिता हैं ना, जो वसुदेव जी, एकादश स्कंध में आप उनका वक्तव्य पढ़िएगा कि वसुदेव जी ने 3 जन्मों में भगवान के पिता बने। वो भगवान की उन्होंने तपस्या करी, आराधना करी और पुत्र के रूप में उनको मांगा 3 जन्मों में। तीसरे जन्म में जब वसुदेव देवकी हुए तो भगवान ने सोचा ये हर बार तपस्या करेगा और हमको भी अवतार लेने के लिए विवश करेगा और खुद भी जन्म लेगा, कुछ करना चाहिए। तो तीसरे जन्म में वसुदेव और देवकी के रूप में जब वो भगवान के पिता बने, भगवान ने उनको कोई पिता होने का, माता होने का सुख नहीं दिया। सारा सुख कहाँ चला गया? नंद और यशोदा के पास। क्योंकि बालक के सबसे ज़्यादा जो बालक के होने का सुख है वो उसकी बाल्यावस्था होती है। माता पिता को जो बालक आनंदित करता है वो अपनी बाल्यावस्था में करता है। बड़ा होने के बाद तो वो डिस्कशन करने लगता है?
आपसे प्रश्न पूछने लगता है और आपको आक्षेप करने लगता है कि आपने हमारे लिए किया क्या। तो नन्हा सा एक जो बालक होता है, छोटा बालक, वो बहुत पूरे परिवार को आनंदित करता है अपनी चेष्टाओं से, मुस्कान से। दौड़ के जब आलिंगन करता है तो माता पिता तृप्त हो जाते हैं। ये सारा सुख किसको मिला? नंद और यशोदा को, देवकी को नहीं मिला। और जब प्रभु लौट के आए तो आते ही उनको गुरुकुल भेज दिया, पढ़ो जाके। वहाँ से लौट के आए तो इतने उपद्रव थे कि कभी उन्होंने वसुदेव देवकी के साथ समय बिताया नहीं। अब वसुदेव जी को लगा कि मामला गड़बड़ है। तब एकादश स्कंद में कहते हैं, हे कृष्ण, तुम्हारी माया से मैं ठगा गया हूँ। 3 जन्मों में मैं तुमको पुत्र बनाता रहा, बात बनी नहीं। आप ये बताओ कि आप हो कौन? अब उनके अंदर क्या आई? जिज्ञासा। अब आप देख रहे हैं, आर्त अर्थार्थी के बाद जिज्ञासु होने की यात्रा कितनी दूरी होती है। वसुदेव जी जैसे तपस्वी जो भगवान के माता पिता बने जन्मों में, वो तीसरे जन्म में जिज्ञासु हुए। कब? जब उन्हें माता पिता होने का सुख नहीं मिला। तब इस संसार में प्रभु जब हमारे आर्त और अर्थार्थी भाव को तोड़ने लगे, साहस का काम है। उस समय हमें जिज्ञासु होना चाहिए, ना कि संशयालु। हम लोगों से गलती क्या होती है? भगवान ने 10 में से 4 मांगे पूरी की, 6 नहीं पूरी की, तो भरोसा हिलने लगता है कि अच्छा भगवान सुनते भी हैं कि नहीं सुनते हैं। और डाउट होने लगता है, संशय होने लगता है, अच्छा प्रभु सच में पीछे हैं कि नहीं है। तो ये उल्टा हो गया। तो भगवान फिर पूरा करना शुरू कर देते हैं, चलो संभालो। नहीं, हमारी हर आर्त और अर्थार्थी भाव को प्रभु तोड़ दें और आप उन पे भरोसा बढ़ा लो, आपकी छलांग लग गई, आप जिज्ञासु हो जाओगे। पर ये साहस जल्दी हो नहीं पाता है, तो भगवान धीरे धीरे ले चलते हैं। तो भगवान अर्थार्थी के बाद जो जिज्ञासु होने की यात्रा है, वो यहाँ से शुरू होती है। और जिज्ञासा और संशय में थोड़ा भेद समझना। जिज्ञासा और संशय में बहुत भेद होता है। जिज्ञासा जो है ना, वो निश्चयात्मिका वृत्ति है और संशय उभयात्मिका वृत्ति है। माने संशय कब होता है? ऐसा हो भी सकता है और ऐसा नहीं भी हो सकता है, उसको बोलते हैं संशय। ऐसा नहीं ही होगा, ये निश्चय है। भगवान दयालु हैं यार, हैं कि नहीं हैं, संशय हो गया। दयालु नहीं हैं, ये निश्चय हो गया। और दयालु हैं, ये भी निश्चय हो गया। संशय कब आएगा? हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, इसको बोलते हैं संशय। और ये संशय भगवान को प्रिय नहीं है। सती जी ने क्या किया था? संशय किया था ना। उनकी संशय की यात्रा जिज्ञासा तक बदलते बदलते उनकी हालत खराब हो गई। सती जी को जब संशय हुआ, प्रभु श्री राम रो रहे हैं और शिव जी उनको क्या कह के प्रणाम कर रहे हैं? आनंद कंद, आनंद के परम धाम। अब रोता हुआ आदमी जो बिलख बिलख के रो रहा है जंगल में, और शिव जी कह रहे हैं, हे आनंद कंद प्रभु, आपको कही सच्चिदानंद कीन प्रणामा, आप सच्चिदानंद स्वरूप हो। सती जी को संशय हुआ, ये कैसे हो सकता है प्रभु? ये ब्रह्म कैसे हो सकता है? ब्रह्म तो आनंद स्वरूप होता है, ये तो रो रहा है। रोता हुआ व्यक्ति ब्रह्म कैसे हो सकता है? तो शिव जी ने समझाया, नहीं समझी, नहीं समझी ना। तो फिर क्या कहा? जाओ परीक्षा ले लो जाके सती। बस यही गलती हो गई।
और वो तैयार भी हो गए परीक्षा लेने के लिए। अब सोचो, अल्पज्ञ सर्वज्ञ की परीक्षा ले सकता है क्या? परीक्षा लेने वाला जिसकी परीक्षा ले रहा उससे बड़ा होना चाहिए ना। जीव ईश्वर की परीक्षा कैसे ले सकता है? यही चूक हो गई। तो ये राम ब्रह्म हो भी सकते हैं, क्यों? क्योंकि शिव जी कह रहे हैं, और नहीं भी हो सकते हैं, ये गलत भी कह सकते हैं। इसको बोलते हैं संशय। और उस संशय ने उनकी क्या दुर्गति की है आप सब जानते हैं। शिव जी ने परित्याग किया, कितने दुख में रहीं, यज्ञाग्नि में जली, अगले जन्म में पार्वती जी बनी, पार्वती बनने के बाद तपस्या करी, फिर शिव जी को प्राप्त किया। और ध्यान रखिएगा, प्रश्न वही रहा, प्रश्न मरता नहीं है कभी। प्रश्न शरीर बदल जाएगा लेकिन प्रश्न नहीं मरेगा ना, जब तक हल नहीं होगा वो। प्रश्न नहीं मरा, लेकिन हाँ, अब संशय नहीं था, जिज्ञासा थी। हे प्रभु, ये बताइए कि ये राम ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? अब ये नहीं कह रहे कि राम ब्रह्म हैं कि नहीं है। प्रभु ये बताइए कि ये राम ब्रह्म हो कैसे सकते हैं? क्या यही दशरथ के पुत्र राम ब्रह्म हैं? क्या ब्रह्म रो भी सकता है? अभी जिज्ञासा हो गई। जिज्ञासा और संशय में बहुत अंतर होता है। भगवान ने तो गीता में कह दिया, संशयात्मा विनश्यति, संशयालु नष्ट हो जाता है और जिज्ञासु तर जाता है। अब अगर हम गीता जी के संदर्भ में बात करें तो गीता जी में भगवान ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं कि अगर आप उसमें जिज्ञासु हो तो बात बनेगी। भगवान ने कहा योगक्षेमम वहाम्यहम्। अब आप क्या करोगे? परीक्षा लेके देखोगे क्या? भगवान करते हैं कि नहीं करते हैं, ये संशय हो गया। नहीं, भगवान योगक्षेम तो वहन करते ही हैं। अगर हम उनका चिंतन करें, उन पे भरोसा करें, उन पे समर्पण करें, तो वो हमारा योगक्षेम वहन करते ही हैं। प्रश्न ये आ सकता है कि वो योगक्षेम वहन कैसे करते हैं? ये तो जिज्ञासा हो गई। तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात। अर्जुन, मैं अपने भक्तों को इस मृत्यु संसार सागर से उठा लेता हूँ। अच्छा प्रभु, उठा लेते हो? हाँ, हमें तो नहीं उठाया। अब ये संशय है या जिज्ञासा है? भगवान उठाते भी हैं, पता नहीं उठाते हैं कि नहीं उठाते। संशय हो गया, विनश्यति, बात नहीं बनेगी। भगवान उठाते हैं, क्यों? अरे खुद कह रहे हैं मैं उठाता हूँ, तो प्रभु हमको क्यों नहीं उठाया? बोले पीछे हमने कुछ शर्तें बताई हैं, वो पूरी करो तो उठाता हूँ। कुछ बताया है ना, उसको तो देखो। क्यों नहीं उठाऊंगा? मैया आवेशित चेत साम, थोड़ा मुझे याद तो करो, थोड़ा मुझे दिल से भरोसा करके पुकारो तो सही, फिर देखो मैं उठाता हूँ कि नहीं उठाता हूँ। तो ये हो गई जिज्ञासा। और इसकी ज़रूरत आपको पता है, जैसे जैसे अंतर यात्रा बढ़ेगी, इस श्रद्धा की आपको ज़रूरत पड़ेगी, बहुत भारी ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? जब ज्ञान का प्रसंग आएगा, सांख्य योग प्रसंग आएगा, गोविंद गीता में जब आत्मज्ञान की बात करेंगे और हमसे ये कहेंगे क्या कि यह जगत तीनों काल में असत है, मिथ्या है, ये कभी हुआ नहीं, ये झूठ है। ये जगत कभी हुआ नहीं, हो सकता नहीं, ये झूठ है, ये मिथ्या है। अब बताओ, इस बात पर आप कैसे भरोसा करोगे? जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, परमात्मा उसको क्या बोलेंगे? ये है नहीं, ये तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम कभी जन्म नहीं ले सकते हो। जब ये बात गीता में आएगी तो आप कैसे मानोगे? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, आत्मा कभी जन्म नहीं लेती अर्जुन, और तुम आत्मा हो इसलिए तुम्हारा जन्म कभी नहीं हो सकता। ये बात आप कैसे मानोगे? हर साल तो हैप्पी बर्थडे मनाते, अपना भी मनाते, अपने गुरु का भी मनाते, उनकी तो छोड़ो, भगवान का भी मनाते, जबकि भगवान अजन्मा है, उनका भी जन्मदिन मनाते हैं।
इतने खुशी खुशी सबके जन्मदिन मनाए जा रहे हैं और कोई आपसे कहे तुम तो कभी पैदा ही नहीं हुए, तुम्हारा तो जन्म ही नहीं हुआ। अब ये बात आप भरोसा कैसे करोगे? नहीं बात बनेगी, नहीं। गीता में आई है, भगवान ने कही है, बात तो यही सही है कि मेरा जन्म नहीं हो सकता, लेकिन आज मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। मुझे तो लगता है कि मैंने माता पिता के माध्यम से जन्म लिया है, मैं जी रहा हूँ, मैं जीव हूँ, मैं सुखी दुखी होता हूँ, ये मेरे जीवन का अनुभव है। ठीक, भगवान तो बिल्कुल उल्टी बात कह रहे हैं। संशय हो गया, बनेगी नहीं बात। जिज्ञासा हो गई, प्रभु ये कैसे हो सकता? अभी 1-2 दिन से चर्चा हो रही है कि जो सत्कर्मी हैं, सदाचारी हैं, उनके जीवन में दुख क्यों आता है। इस पर बड़ी विशाल चर्चा चल रही है 2 दिन से घर पे सबका ये अनुभव हो जाता है, प्रायः प्रबुद्ध लोगों का तो ज़्यादा हो जाता है कि जो धर्माचरण करते हैं, सदाचार से रहते हैं, सत्य बोलते, ईमानदारी से रहते, उनके जीवन में दुख बहुत आता है। तो ये कैसे होता है? हमने तो सुना है सत्कर्मी सुखी रहता है, धार्मिक व्यक्ति सुखी रहता है, दिखाई तो नहीं देता। अब बताओ, ये संशय होगा या जिज्ञासा? संशय हो गया, बात बिगड़ जाएगी। क्या? अरे भगवान कहते रहते हैं, बात बनती नहीं है। जितने दुष्ट हैं, पापी हैं, असत्कर्मी हैं, उपद्रवी हैं, वो सब समृद्ध हैं, फल रहे हैं, फूल रहे हैं, धनी हैं। और जितने बेचारे सदाचारी हैं, भगत हैं, पूजा है, पाठ है करते हैं, वो सब रो रहे हैं। अब शास्त्र से बिल्कुल विरुद्ध हमारा अनुभव है कि नहीं है? कैसे मानोगे आप? ये जिज्ञासा होगी तो पूरी हो जाएगी, संशय होगा तो संशयात्मा विनश्यति, भ्रम पैदा हो जाएगा। और फिर जानते हैं क्या होगा? अगर यही सत्य है तो फिर मैं भी क्यों ना पाप झूठ का आश्रय लूं? जब यही श्लोक सफल हैं दुनिया में, तो मैं काहे का सदाचारी बनता घूमता रहूं, सत्यवादी बनता घूमता रहूं? जीवन की वैल्यू सिस्टम बदल गया। कल भी हम यही बात कह रहे थे, सत्य बोलना जीवन का आदर्श है, ठीक है, लेकिन अनुभव क्या है कि झूठ बोले बिना काम चलता नहीं है, झूठ बोलना पड़ता है। एक ध्यान दीजिएगा, झूठ बोलना पड़ता है, ये माना है मैंने, लेकिन ये जानता हूं कि सत्यमेव जयते, ये उपनिषद का वाक्य है। जीत किसकी होती है? सत्य की। मेरा अनुभव क्या है? झूठ जीतता दिखाई देता है, तो मुझे झूठ बोलना पड़ता है, ठीक है, लेकिन जीतता सत्य है, ये मेरी वैल्यू सिस्टम है। एक दिन भगवान ये अनुभव करा देंगे कि सत्यमेव जयते, लेकिन आपने ये मान लिया, लिखा होगा वेदों में सत्य जीतता है, जीतता तो झूठ ही है। आपने अपना वैल्यू सिस्टम बदल लिया। अब आप झूठे हुए बिना रह नहीं सकते हो। आप झूठ को अपने जीवन का आदर्श आधार बना लोगे, और ये विनाश की सीढ़ी पे आपने पैर रख दिया। इसलिए कभी संशय नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा होनी चाहिए, यात्रा आसान हो जाती है। तो यह जो जिज्ञासा की वृत्ति है, ये कब आती है जीवन में? जब आर्त भाव और अर्थार्थी भाव से हमारा मन भर जाता है। प्रभु इसके अलावा भी कोई जीवन है क्या? बोले हाँ है ना। तो फिर पूछो, तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिन। गोविंद खड़े हैं बताने के लिए, आओ प्रश्न पूछो, प्रणिपात हो, अपनी जिज्ञासा को हमारे सामने रखो, तो तुम्हारे उस जिज्ञासु भाव की मैं पूर्ति करूँगा। तुम्हारे उस हर प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें देने वाला हूँ। ठीक। और भगवान फिर किसी न किसी बहाने, किसी न किसी निमित्त से
हमको हमारे प्रश्न का उत्तर देते हैं, वो मिलता है, ये भरोसा रखना चाहिए। ये बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। मुझे ये प्रश्न बहुत जगह फेस करना पड़ता है कि सदाचारी लोगों को दुख उठाना पड़ता है। मैं थक जाता हूँ समझाते समझाते, फिर भगवान पे ही छोड़ देता हूँ। कल ही मैं कह रहा था, ये आक्षेप हम लोग लगा रहे हैं, कोई नया नहीं है। ये तो युधिष्ठिर ने लगाया है, ये भीष्म पितामह ने लगाया है भगवान को। आप भागवत में पढ़ लीजिएगा, जब बाण सैया पर भीष्म पितामह लेटे हैं और भगवान जाते हैं उनके पास, पहुँचते हैं, तो वो उनकी पूजा करते हैं मन से। और फिर आक्षेप पढ़िएगा भागवत में, क्या बोलते हैं? बोलते हैं कृष्ण तुम्हारी लीला को समझ में नहीं आती, तुमने क्या किया है, क्या करते हो। जिस पक्ष में स्वयं धर्मात्मा युधिष्ठिर हो गए, अर्जुन जैसे भक्त और धर्म का आचरण करने वाले तुम्हारे भाई हो गए, कुंती जैसी माता हो गए, द्रौपदी जैसी शिष्या हो गए, और तो और गोविंद जिसके पक्ष में तुम खुद खड़े हो, पांडवों के पक्ष में, वो जीवन भर कष्ट उठाते रहे, जीवन भर कष्ट उठाते रहे। आप पूरे पांडवों की जीवन यात्रा देख लीजिए, बचपन से लेके और आखिरी तक उनको सिवाय कष्ट के कुछ मिला क्या? वो तो धर्मात्मा थे। धर्मात्मा तो छोड़िए, भगवान निरंतर उनके पास थे। और ये इतिहास भी हम जब देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस को देखते हैं, रमन महर्षि को देखते, तुकाराम जी को देखते, गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन देखते, मीराबाई का जीवन देखते, लगता नहीं कि इनको कितना सताया गया है। ये सब धर्मात्मा लोग हैं। ये प्रश्न कैसे सुलझाओगे आप? इससे तो यही सिद्ध हो रहा है ना कि धर्मात्मा कष्ट पाता है, लेकिन धर्मात्मा कष्ट नहीं पाता, ये वेद कह रहा है। सुलझाओ इस प्रश्न को, सुलझेगा ये। जिस दिन जीवन की अंतरंगता पर ध्यान जाएगा, उस दिन ये प्रश्न सुलझ जाएगा। भगवान अगर हमको जीवन में दुख देते हैं तो वो अपने पास बुलाने के लिए देते हैं। ये वो दवाई है, ये औषधि है। अगर हम सुखी हो के ये बात समझ जाएं तो भगवान को दुख देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन सुखी हो के आज तक कोई भगवान की तरफ बढ़ा नहीं, अपवाद हो तो हो कोई। जीवन में जब तक दुख नहीं आया, वैराग्य नहीं हुआ किसी को। अरे वसुदेव को नहीं हुआ जब तक उनको उस जन्म में पुत्र का सुख नहीं मिला। भगवान के पिता थे वो। हमारे जीवन में जो दुख आता है वो एक मंगलमय विधान है प्रभु का। ये जिस दिन समझ में आ गया, आप समझना भगवान की कृपा हो गई। ठीक है, तो धर्मात्मा दुखी रहता है नहीं। इस पर बहुत चर्चा हुई है 2 दिन से। कल मैं सुख की बात कर रहा था, वो दृष्टांत देता हूँ, शायद सबके काम आ जाए। कल ही चर्चा हो रही थी। सुख क्या होता है, इसकी परिभाषा बना के देखो। तो कल हम याद कर रहे थे, हमारे जो डायरेक्टर हैं, फाउंडेशन के ट्रस्टी हैं, बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं और बहुत बड़ी पोस्टों पर रहे। तो उन्होंने मर्सिडीज खरीदी, SUV। और आश्रम जब आए तो मैंने उनसे पूछा, अरे भाई ये इसका कोई सेलिब्रेशन नहीं हुआ? बोले कौन करेगा सेलिब्रेशन, सेलिब्रेट करने के लिए आदमी चाहिए ना। तो मैंने उसका आश्रम में फिर नींबू वीबू दबाए और थोड़ी पार्टी वार्टी करवाई। थोड़ा हमने कहा सेलिब्रेट होना चाहिए, भगवान ने एक वैभव दिया है तो। अच्छा ठीक है। और एक स्कूटी खरीदी गई थी, वो भी जोड़ तोड़ के खरीदी गई थी। उसके उद्घाटन में 50 लोग थे। स्कूटी के उद्घाटन में 50 लोग थे और उत्सव मनाया जा रहा था। अब आप सोचो सुख कहाँ था? समृद्धि सुखी करे ये आवश्यक नहीं है। धर्मात्मा हमको दुखी दिखाई देता है,
क्योंकि समृद्ध नहीं दिखाई देता, कष्ट दिखाई देता है। जरा कभी उससे पूछ के देखो, अगर धर्मात्मा और भगवान का भक्त होगा, गोस्वामी जी से पूछ के देखो, कभी कहेंगे कि दुखी थे वो? तुकाराम जी से पूछ के देखो, उनके मुख से कभी निकलेगा कि नहीं परमात्मा ने हमको दुख दिया? जबकि कितना कष्ट था उनके व्यावहारिक जीवन में। इस रहस्य को थोड़ा विचार कीजिए। धर्मात्मा अगर दुखी होने लगा तो हमारे सारे वेद शास्त्र गीता पुराण बेकार हो गए। फिर तो अधर्मी होके जीना होगा, सुखी होना है कभी नहीं हो सकता। देखो, समृद्धि तपस्या से आती है, सुख जो है वो धर्म से आता है। तपस्वी रावण भी था, तपस्वी हिरण्यकशिपु भी था, और ये समृद्धशाली लोग थे, वैभवशाली लोग थे। पूरी त्रिलोकी को कपा दिया था इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि तप किया था। तप के परिणाम से समृद्धि मिलनी थी तो मिली, लेकिन रावण सुखी नहीं था, हिरण्यकशिपु सुखी नहीं था। सुखी थे प्रहलाद, सुखी थे विभीषण। रावण की लंका में अगर कोई सुखी था तो वो विभीषण थे, और हिरण्यकशिपु के घर में अगर कोई सुखी था तो स्वयं प्रहलाद जी थे। सुखी कौन था और समृद्ध कौन था, ये थोड़ा अंतर करना होगा। नहीं, ये वैल्यू सिस्टम अगर घुस गया दिमाग में कि सत्कर्म करने से, सच बोलने से, धर्मात्मा बनने से तो भैया सबको कष्ट मिलता है, मैंने यू लॉस्ट द लाइफ। आपने जीवन खो दिया, विनाश की ओर यात्रा बढ़ जाएगी। इस पे बहुत सावधान होकर विचार करना चाहिए। तो जिज्ञासा जो है हमारे जीवन में कब आती है? भगवान करे वो मंगलमय दिन आए कि जब हमारे जीवन में आने वाला दुख हमें जिज्ञासु बना दे। अगर सुख बना दे तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो दुखी होने की जरूरत नहीं, लेकिन वो सुख जिज्ञासु होने नहीं देता। देवताओं की योनि भोग योनि कह जाती है, जिज्ञासु नहीं है। अभी का दृष्टांत ले लीजिए, जितने विकासशील या अर्ध विकसित देश हैं उनमें जिज्ञासुओं की संख्या ज़्यादा है, वहाँ धर्म कर्म ज़्यादा है। और जितने विकसित यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग हैं उनमें जिज्ञासा की मात्रा बहुत कम है। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक धरातल पर अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाया है, वहाँ हम लोग बहुत पीछे हो गए उनसे। वो मानना चाहिए, जो वैल्यू सिस्टम, जो सोशल स्ट्रक्चर और जो जीवन की व्यवस्था है वो उन्होंने हमसे बहुत बेहतर करी हुई है। अपनी नदियों को स्वच्छ रखा है उन्होंने, पवित्रता रखी है, शुचिता रखी है। आदमी जल्दी झूठ नहीं बोलता है, ईमानदार है, टाइम का ध्यान रखते हैं, काम पे समय काम करते हैं। दे आर डेवलप्ड। वो हमसे उस स्तर पे सुखी हैं, लेकिन जिज्ञासु नहीं है। अब ढूंढ के देख लीजिएगा, हमारा भी अनुभव है, आप लोगों का भी होगा, जिज्ञासु नहीं है। हजारों में से कोई एक ये जानना चाहता है कि समाधि क्या होती है, ईश्वर कौन है, मैं इस दुनिया में आया क्यों हूँ। ये प्रश्न वहाँ नहीं आता। ये प्रश्न कहाँ आ रहा है? ये प्रश्न हमारे देश में आ रहा है, और इस जैसे देशों में आ रहा है जहाँ दुख है। मैं इसका ये मतलब नहीं निकाल लेना कि दुखी रहना है लेकिन जिज्ञासा का जन्म कब होता है? जीवन का परीक्षण करने से, ये श्रुति कह रही है। भगवान वेद उपनिषद में कह रहे हैं जिज्ञासा जन्म तब लेती है जब हम अपने जीवन को ईक्षण की दृष्टि से, विवेक की दृष्टि से देखते हैं, तब जिज्ञासा जन्म लेती है। भगवान ने अपने तीसरे भक्त की संज्ञा दी है क्या? जिज्ञासु। भक्त कहाँ है उसको जो उनको जानना चाहता है, और वो उनका बड़ा प्यारा भक्त होता है जो उनके बारे में उन्हीं से पूछता है कि आप कौन हो, थोड़ा परिचय तो दो अपना। तो ये हुआ जिज्ञासु भक्त। और फिर चौथा भक्त की श्रेणी रखी है ज्ञानी भक्त।
जिसकी जिज्ञासा जो है वो क्या हो गई, पूरी हो गई। जिसने जान लिया, अपने आप को जान लिया, अपने प्रभु को जान लिया, उसके द्वंद्व समाप्त हो गए, वो विश्राम की स्थिति में चला गया और अहर्निश भगवान को धन्यवाद देता है। वो है ज्ञानी भक्त। और बड़े धीरे से भगवान बोल गए, इन चारों में ज्ञानी मुझे बड़ा प्यारा है। ज्ञानिना अत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। गोस्वामी जी ने अनुवाद किया है, ज्ञानी मोहि विशेष प्यारा। ये बात बड़े धीरे से भगवान बोल गए, भाई इन चारों में ज्ञानी मुझे बड़ा प्रिय है। बोले ज्ञानी प्रिय क्यों है? बोले वो कोई झंझट खड़ी नहीं करता। आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु झंझट खड़ी करते हैं। भगवान बचाओ, भगवान ये काम करो, ये जिज्ञासा पूरी करो। ज्ञानी कौन है? जो भगवान को अहर्निश केवल धन्यवाद देता है, अहर्निश धन्यवाद देता है, उसको ज्ञानी बोलते हैं। तो वो भगवान को परेशान नहीं करता। तो बड़े प्यार से बोल गए, ज्ञानी मुझे प्रिय है। क्यों बोले? इसलिए बोले कि अगर आर्त हो तो अर्थार्थी बनो, अर्थार्थी हो तो जिज्ञासु बनो, और जिज्ञासु हो तो ज्ञानी बनो, और यात्रा पूरी हो जाएगी। और ये भी याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, हम लोगों को रखना है, एक ही व्यक्ति चारों होता है। ऐसा नहीं कि जो आर्त हो गया वो अर्थार्थी नहीं होगा। स्वयं अर्जुन को देखो, वो आर्त भी है, अर्थार्थी भी है, जिज्ञासु भी हुआ, और इसी गीता में ज्ञानी भी हो गया। वही अर्जुन। जब अश्वत्थामा ने उस पर ब्रह्मास्त्र चलाया तो कृष्ण कृष्ण महायोगिन, हे कृष्ण रक्षा करो, पाहि माम पाहि माम। ये कौन सा अर्जुन है? ये आर्त अर्जुन है, जो अश्वत्थामा के द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के तेज को परावर्तित करने में अपने को सक्षम नहीं पा रहा है। तो जब भी ऐसी परिस्थिति आती है, अर्जुन आर्त हो जाते हैं, हे कृष्ण रक्षा करो। और अर्जुन अर्थार्थी हैं। क्यों? हस्तिनापुर का खोया हुआ अधिकार उनको चाहिए। जो अधिकार है उस साम्राज्य पर, जो कि दुष्टों के द्वारा छीन लिया गया है, वो अर्जुन को चाहिए। अर्जुन को बदला चाहिए, उन अपमानों का बदला चाहिए जो उनके जीवन में किए गए, उन षड्यंत्रों का बदला चाहिए। वो मारना चाहता है अपने दुश्मनों को, हस्तिनापुर पे अपने राज्य को स्थापित करना चाहता है। ये अर्थार्थी अर्जुन है। और भगवान से कहता है, प्रभु आप साथ दो, हमें ये सब चाहिए। वही अर्जुन फिर जिज्ञासु हो जाता है। अगर भगवान ने उसका रथ भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के सामने न खड़ा किया होता तो ये गीता आती नहीं। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापय मैं अच्युत, हे अच्युत मुझे ले चलो। भगवान भी बोले ये आर्त अर्थार्थी बना रहेगा, इसको जिज्ञासु बनाओ। कहाँ रथ खड़ा कर दिया? भीष्म पितामह के साथ। मैं पक्का कह रहा हूँ, अगर वो रथ दुशासन और दुर्योधन के सामने खड़ा होता तो वहीं युद्ध की रणभेरी बज गई होती, न गीता आती न वाणी आती, कभी नहीं आ सकती थी। भगवान ने कहा नहीं, कुछ अब इसको जरा पलटना चाहिए। रथ ऐसी जगह ले जाके खड़ा किया कि अर्जुन की बुद्धि भ्रमित हो गई। हे नारायण क्या करूं? कथम भीष्ममहं संख्येद इषुभिः प्रतियोत्स्यामि गोविंद। ये आप क्या कर रहे हो? मैं अपने गुरुओं पर वार करूंगा, मैं अपने पितामह को मारूंगा। किसके लिए? राज्य और सुख भोगने के लिए। ये मुझसे नहीं होगा। जिज्ञासु हो गया और पूछा क्या है? कार्पण्य दोषो परहत स्वभाव प्रक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मुझे नहीं समझ में आ रहा कृष्ण कि मेरा इस समय स्वधर्म क्या है, मैं क्या करूं? क्या मैं इनके साथ युद्ध करूं? और लंबा चौड़ा प्रवचन दिया है उसने भगवान को पहले अध्याय में। मुझे युद्ध नहीं करना है,
और न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूव, मैं युद्ध नहीं करूँगा और चुपचाप बैठ गया। ये अर्जुन ने निर्णय दे दिया था महाभारत की भूमि में, कृष्ण मैं युद्ध नहीं करूँगा। सोचो आप। और भगवान ने कैसे उसको हैंडल किया, कैसे टैकल किया, उसको जिज्ञासु बनाया, स्वधर्म समझाया, जीवन समझाया। वो तो निमित्त बनाया था हम लोगों के लिए, और फिर उसको निश्चित किया, बेटा अब तुमको जो करना है करो, मैंने सब कुछ तुमको बता दिया। तो ये जो जिज्ञासा की भूमि अवतरित होती है जीवन में, ये बड़ी मंगलकारी है। प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए, भगवान आर्त अर्थार्थी कितने जन्मों में बनाओगे। हर जन्म में हम शरीर लेंगे, आर्त होंगे, कुछ संबंध बनाएंगे, कुछ बिगाड़ेंगे, कभी सुखी होंगे, कभी दुखी होंगे। हम यही करते रहेंगे क्या? नहीं, मुझे इससे ऊपर का कुछ विज्ञान हो तो मुझे मार्गदर्शन करो। अर्जुन ने एक शब्द बोला है, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव। एक एक शब्द पीने लायक है गीता जी का। कार्पण्य माने क्या होता है? कृपणता के भाव को कार्पण्य कहते हैं। अगर आप लोगों ने कहीं अनुवाद में इसका अर्थ कायरता पढ़ा हो तो वो अनुवाद गलत है। कार्पण्य का अर्थ कायरता नहीं होता, और अर्जुन कभी कायर हो नहीं सकता। ये भाव उसके अंदर आ ही नहीं सकता। तो वहाँ कृपणता के भाव को कार्पण्य कहते हैं। और कृपणता माने क्या होता है? कृपण माने कंजूस होता है। इस पर मीमांसाएं हुई हैं, याद होंगी तुम लोगों को। कृपण किसको कहते हैं? जो व्यक्ति प्राप्त हुई जो वस्तु है उसका न तो अपने लिए उपयोग करे और न दूसरे के लिए करे, उसको बोलते हैं कृपण। हमारे पास जो वस्तु है केवल हम अपने लिए उपयोग करें तो हमारी संज्ञा पड़ेगी भोगी, स्वार्थी। और हम अपनी हर वस्तु को दान दे दें, त्याग कर दें तो हमारी संज्ञा पड़ेगी त्यागी। लेकिन हम प्राप्त वस्तु का न तो अपने लिए उपयोग करें और न दूसरे के लिए, उसकी संज्ञा होगी कृपण। अर्जुन कह रहा मैं इस कृपणता के दोष से ग्रस्त हो गया हूँ। और भाई कृपणता का दोष वहाँ क्या आ गया तुमको? बोला भगवान जो आपने बुद्धि दी थी ना हमको, आज वो मेरे किसी काम नहीं आ रही। ना तो मैं उसको इस परिस्थिति के लिए उपयोग कर पा रहा हूँ और ना अपने लिए उपयोग कर पा रहा हूँ। तो जो प्राप्त बुद्धि है प्रभु आज ना हमारे काम आई ना जगत के काम आई, इसको बोलते हैं कृपणता। और श्रुति भगवती ने बहुत सुंदर कृपणता की व्याख्या की है बृहदारण्यक उपनिषद में। यमात्मानं अविदित्वा स्मात् लोकात् प्रैत्य सकृपण हे गार्गी। जो मनुष्य, जो जीव इस मनुष्य शरीर में आके अपना कल्याण किए बिना विदा हो गया, हे गार्गी वो कृपण है। बहुत ही सुंदर परिभाषा है ये वेदों की। इस मनुष्य शरीर में आए और हमने न अपना कल्याण किया और न जगत का, न अपने स्वार्थ की सही से सिद्धि कर पाए, न विराट की सेवा कर पाए और इस दुनिया से चले गए। तो भगवान ने जो संपत्ति दे के हमको भेजी थी वो न हमारे काम आई और न जगत के काम आई, इसको बोलते हैं कृपणता। तो ये बुद्धि का कार्पण्य है जो अर्जुन के मन में आया और उसने स्वीकार किया कि प्रभु हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तब वो जिज्ञासु हो गया। तो यह बुद्धि जो हमको भगवान ने दी है इसका उपयोग हम क्या करते हैं? अगर हम इस बुद्धि का उपयोग सिर्फ इस बात के लिए कर रहे हैं पूरे जीवन मैं और मेरा परिवार कैसे सुखी रह जाए, तो आप हो गए स्वार्थी, आप हो गए भोगी। फिर ये जीवन किसी काम का खास रहेगा नहीं।
अगर पूरे जीवन हम यही बुद्धि लगाते रहे कि मैं और मेरे परिवार जिनसे मेरी ममता है बस वो सुखी हो जाए, बाकी दुनिया भाड़ में जाए, बात बनी नहीं। और परार्थ की सिद्धि के लिए हमारा सब कुछ बिगड़ता है, बिगड़ जाए और हम सबको संभाल लें, ये भी गलत है, ये भी बैलेंस नहीं है। अपने को भी संभालना है और प्रभु कि हम इस जीवन का उपयोग कैसे करें, भोग में भी करें और योग में भी करें। ठीक है, दोनों में करना है। भोगों की बहुत निंदा नहीं करना, नहीं तो उनका कोई प्रैक्टिकल मतलब है नहीं, केवल वो बातें रह जाएंगी। और भोग की निंदा हमारे शास्त्रों में है भी नहीं, भोग का उपयोग है। ठीक है ना, भोग की निंदा बिल्कुल नहीं है, बल्कि समृद्ध होने की आकांक्षाएं भरी पड़ी हैं शास्त्रों में। हम ऐश्वर्यवान होवे, हमारे पास समृद्धि और संपत्ति होवे, लेकिन किस लिए होवे ये सोचना चाहिए। तो जीवन केवल भोग परायण हो जाए बनेगा नहीं। दूसरी बात ध्यान से सुनिएगा, जीवन केवल कर्तव्य परायण हो जाए तो भी बात नहीं बनेगी, क्योंकि जीवन का लक्ष्य है प्रभु परायण होना। तो भोग परायणता और कर्तव्य परायणता दोनों में एक बैलेंस बनना चाहिए, जिससे कि जीवन की संध्या होते होते हम प्रभु परायण हो जाएं, जिज्ञासु हो जाएं, प्रभु के प्रेमी हो जाएं, तो जीवन सही यात्रा पे गया। तो भोग परायणता भी उचित नहीं है और केवल कर्तव्य परायणता भी उचित नहीं है। ये मैं शास्त्र के बल से बोल रहा हूँ। धर्म सुनिष्ठितम पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादयेत यदि रतिम श्रमेव ही केवलम। हमारे भागवत जी के बैठे हैं विद्वान लोग। प्रथम स्कंद में ही सूत जी कहते हैं कि जीवन भर व्यक्ति कर्तव्य परायण रहा, उसने अपने कर्तव्यों का बहुत ठीक से पालन किया, लेकिन उसका अगर प्रभु से प्रेम पैदा नहीं हुआ, उसने केवल श्रम ही किया, उसको कोई फल नहीं मिला। ये भागवत के वचन है। केवल कर्तव्य परायणता भी जीवन का लक्ष्य होता नहीं है, उसका भी अवसान होना चाहिए। कहाँ थोड़ी प्रभु परायणता हो जाए। मेरे अंदर भी वो भाव उठने लगे कि गोपियों ने कैसे प्रेम किया होगा प्रभु को, अर्जुन ने कैसे भगवान को अपना सखा बनाया होगा, उद्धव जी कैसे भगवान के साथ रहे होंगे, और प्रहलाद जी जैसे भक्त जब हम लोग वो चरित्र पढ़ते हैं तो मन को छूते हैं। प्रहलाद जी ने भगवान से कभी मांगा ही नहीं मेरी रक्षा करो, अद्भुत भक्त हैं। पूरे आप स्कंद को पढ़ के देखिएगा, एक वचन नहीं मिला प्रहलाद जी का कि उन्होंने कहा हो प्रभु मेरी रक्षा करो, और जबकि उनको कितना सताया गया, एक वाक्य नहीं निकला उनके मुंह से रक्षा करो। क्यों? रक्षिष्यति इति विश्वासा, वो तो करेंगे ही, कहने की क्या जरूरत है। ये अखंड विश्वास था प्रहलाद जी का, इसलिए उनका कुछ नहीं कर पाया हिरण्यकशिपु। तो ये जीवन भी हो सकता है। हम बहुत पुराने इतिहासों और पुराणों को अगर छोड़ दें तो अभी के भक्तों को आप देख लीजिए, विवेकानंद जी को, स्वामी राम तीर्थ जी को, रमन महर्षि को, इनको देख लीजिए, इनके भरोसे को देख लीजिए। अरे गोस्वामी जी का भरोसा देखिए आप। अकबर ने उनको बुलाया नवरत्न बनाने के लिए, अकबर के नवरत्न थे ना दरबारियों में, तो गोस्वामी जी को बुलाया कि आप हमारे दरबार की शोभा बढ़ाइए। तो जो अपने को दीन मानते हैं गोस्वामी जी, उनकी दीनता का स्वरूप देखो, दीन प्रभु के सामने, जगत के सामने नहीं। अकबर को क्या उत्तर देते हैं कि हम दरबारी राम के पटो लिखो दरबार, अब तुलसी का होवेंगे नर के मनसबदार।
ये उत्तर था गोस्वामी जी का। अरे बादशाह अकबर, हम तो दरबारी हो गए किसके? राम के। प्रभु राम के दरबारी हो गए, और इतना ही नहीं, पट्टा लिखा हुआ है, रजिस्टर्ड दरबारी हैं हम। अब ये तुलसी नर का मनसबदार क्या होवेगा? ये उत्तर था गोस्वामी जी का। जो दीनता की मूर्ति हैं भगवान के सामने, जब आते हैं तो इतने दीन हो जाते हैं, शरणागत हो जाते हैं। तो एक ये भी तो जीवन है, ये भी तो एक भरोसा है ना प्रभु के प्रति। तो हम बात ये कर रहे हैं कि कर्तव्य परायणता बहुत बड़ी चीज है, अंतिम नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। और भोग परायणता तो खैर निंदनीय है, उस पर विचार करना चाहिए। भोगों के बारे में भी आपको एक बात बताएं, इसी गीता जी में भगवान ने युक्ताहार विहार कहा है। जो युक्त आहार विहार करता है वो जीवन भर सम्यक भोग प्राप्त करता है। मैं जब पदयात्राओं में था परिव्राजक, तो एक संत मिले। बड़ी छोटी छोटी बातों से महापुरुष कुछ कुछ सिखा जाते हैं। तो उन्होंने कहा, बेटा चीज़ों को चखोगे तो जीवन भर खाओगे, और खाओगे तो फिर कुछ ही दिन खा पाओगे। समझ रहे हो? अगर आप चखते हो तो आप जीवन भर चख सकते हो। इसको बोलते हैं युक्ताहार गीता की भाषा में। अब मुझे मिठाई बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय है। अब जीवन के आरंभिक दिनों में आधा आधा किलो रबड़ी पिए, ठीक। 35 साल बाद डॉक्टर बोलेगा अब कृपा करो अपने ऊपर, बोलेगा कि नहीं बोलेगा? तो आपने मिठाई खाई, 5 साल खा पाओगे, 10 साल खा पाओगे। अगर मिठाई चखते तो जीवन भर चखते। बड़ा साधारण भाषा में सूत्र दे गए, वो है युक्ताहार विहार। अगर भोग भी करना है तो कैसे करना पड़ेगा? संयम पूर्वक। संयमी व्यक्ति जीवन के भोग को भी ठीक से भोगता है। विवेकी आदमी सच में दुनिया को ठीक से जीता है। वो हर सुख लेता है जगत के, जो परमात्मा ने दे रखे हैं, जो धर्म सम्मत है, जो जीवन की शोभा बढ़ाते हैं, श्रृंगार बढ़ाते हैं। तो भोग निंदनीय नहीं है, उपयोगी हैं जीवन के लिए। तो ऐसे युक्ताहार विहार का जो जीवन है वो फिर एक संयमी जीवन कहलाता है। तो विषय हम लोगों का यही है कि जो भगवान ने 4 भक्तों की श्रेणियां बनाई हैं, तो आर्त अर्थार्थी से उठा जाए, जिज्ञासु बना जाए। भगवान करे जीवन में ऐसे प्रश्न आ जाएं जो हल ही ना होवे और उसके लिए भटकना पड़े हमको। कम से कम गुरु तो मिलेगा, आचार्य तो मिलेगा, कोई विद्वान तो मिलेगा। प्रश्न ही नहीं होंगे तो कौन मिलेगा? प्रश्न तो आए जीवन में तो समाधान तो प्रभु देंगे। तो जिज्ञासा का होना जीवन में जरूरी है, और वो जीवन के अनुभवों से, परीक्षण से हमको समय रहते रहते सीख लेना चाहिए। गृहस्थाश्रम पूरा होते होते हमारे जीवन में ये प्रश्न खड़े हो जाने चाहिए, और उनके समाधान के लिए वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। और वानप्रस्थी होते होते सन्यासी हो जाना चाहिए। यही हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था है। आश्रम व्यवस्था जो है वो यही है कि ब्रह्मचर्य आश्रम में तेज बल पौरुष पैदा करो, गृहस्थ आश्रम में सम्यक भोग करो, और अपने कर्तव्यों का पालन करो। और ये करते करते जीवन का परीक्षण पूरा हो जाए, जिज्ञासा जन्म ले ले। फिर अपने आचार्य के पास, पुरोहित के पास, गुरु के पास जाए, तद्विधि प्रणिपातेन विनम्रता से प्रश्नों का निवेदन करे, उस पर मंथन करे, चिंतन करे, प्रभु का ध्यान करे, गीता को समझे, रामायण को समझे, भगवान के वचन को समझे। हम लोगों ने ग्रंथों की आरती तो उतारी, पढ़ा कभी नहीं।
ये ग्रंथ आरती उतारने के लिए नहीं है, आरती भी उतारी जाती है, श्रद्धेय है, भगवान की वाणी है। केवल आरती उतार के रखने के लिए नहीं होते ग्रंथ। ग्रंथ भगवान ने पढ़ने के लिए दिए। समाज में कैसी कैसी विभ्रांतियां फैली हुई हैं। लोग घर में महाभारत नहीं रखते। ये बहुत बड़ी संख्या हिंदुस्तान में जो इस भ्रम में चली गई कि घर में महाभारत रखने से महाभारत होती है, और गीता महाभारत का अंग है। लोग महाभारत पढ़ते नहीं, डरते हैं, कम से कम रखते नहीं घर में कि घर में महाभारत होगी। और बिना रखे कितनी हो रही है? कम हो रही है क्या? तो रख के देख लो, शायद कम हो जाए। 100 1,00,000 श्लोकों वाली महाभारत भगवान वेद व्यास जी ने लिखी है। व्यावहारिक पक्ष का कोई भी ऐसा ज्ञान अवशिष्ट नहीं है जो आपको महाभारत में न मिल जाए। ये मैं प्रमाण पूर्वक कह रहा हूँ। जितनी नीतियाँ हैं, जितनी कथाएं हैं, जितने उसमें अंग उपांग हैं, व्यावहारिक जीवन के लिए महाभारत से बढ़िया कोई ग्रंथ नहीं है। सुनना चाहिए, कम से कम पढ़ना चाहिए। ये उल्टा हो गया। और दूसरी एक भ्रांति और फैली है, शिव जी को घर में नहीं रखना भाई, शिवलिंग को घर में नहीं रखना। ऐसे कई प्रांत हैं। क्यों? शिव जी शमशान के निवासी हैं। जैसे बैठेंगे तो घर को शमशान बना देंगे। तो लोग शिवलिंग घर के बाहर रखते हैं, रखते भी हैं तो बरामदे में रख के रखते हैं, घर में नहीं रखते। शिव पुराण पढ़ लीजिएगा, प्रमाण क्या है जीवन में। मैं बस चलते चलते ये और निवेदन करता हूँ कि जीवन में प्रमाण जरा निश्चित कर लेना चाहिए। हम बात किसकी मानते हैं वो पक्का होना चाहिए, कोई एक होना चाहिए। व्हाट्सएप को प्रमाण कृपा करके ना मानिए, ठीक है। न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ के ये ईश्वर का स्वरूप है ऐसा मत मानिए। कर्म ही पूजा है, ट्रक के पीछे लिखा देख के वो सिद्धांत को न मान लीजिए, ठीक है। गुरुजी बड़ा विनोद करते थे। किसी ने कहा कर्म ही पूजा है प्रभु। बोले कहाँ कहाँ लिखा है? बोले गाड़ी में मैं जा रहा था, वो ट्रक के पीछे लिखा हुआ था। अरे भाई, प्रमाण किसको मान रहे हो? ट्रक पे लिखी बात को, अखबार में छपी बात को? शास्त्र कहाँ गए? जीवन में प्रमाण होना चाहिए। कोई भी बात हमसे कहे, कोई आचार्य भी कहे, गुरु भी कहे, और आपको ये पूछ लेना चाहिए भगवान ये शास्त्रीय बात है कि आप अपने मन से कह रहे हो। हजारों कथाएं लोक कथाओं के रूप में प्रचलित हैं जिनका शास्त्र से कोई संबंध नहीं। अब हमने पढ़ा ही नहीं, सुना नहीं, तो क्या करें। आप एक भजन बहुत सुनते होंगे, अरे द्वारपालो दर पे सुदामा गरीब आ गया है, दरवाजा खोलो। भाव के लिए बहुत अच्छा है, भागवत पढ़िएगा। द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का ये आदेश था कि कोई सन्यासी, कोई ब्राह्मण द्वारिका के नगर में जब आए उसे कोई रोकेगा नहीं, उसे कोई पूछेगा नहीं कि तुम कहाँ जा रहे हो। और सुदामा जी द्वारिका में प्रवेश करते हैं, पूरी द्वारिका को देखते हैं, उनसे कोई नहीं पूछता कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो सीधे कृष्ण के महल में प्रवेश करते हैं। महल में भी द्वारपाल उनसे नहीं पूछते हैं, वो सीधे अंतःपुर में प्रवेश करते हैं। और रुक्मिणी जी भगवान को पंखा झल रही हैं और भगवान पलंग पर लेटे हुए। ये द्वारिका में सुदामा को प्रथम दर्शन होता है, किसी द्वारपाल ने नहीं रोका उनको। अब कितने भजन और कितनी कथाएं बन गई इस पे। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा, भाव बढ़ता है तो अच्छी है, लेकिन भैया पूछ भी तो लो। ये थी द्वारिका की व्यवस्था कि सन्यासी और ब्राह्मण पूछा नहीं जाएगा। तो मैं सिर्फ यही निवेदन कर रहा हूँ कि शास्त्र को प्रमाण मानना चाहिए। पूछ तो लो कहाँ लिखा है। ये कथा आपने सुनाई तो बता तो दो कि व्यास जी ने कहीं लिखी है कि नहीं लिखी है। और अगर नहीं है और भाव बढ़ाने वाली है तो कोई बात नहीं, प्रभु का भाव बढ़ता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रमाण नहीं हो सकता वो।
तो जीवन में प्रमाण होने चाहिए शास्त्र। बोले शास्त्र तो पढ़ने का समय नहीं है, तो भैया कोई आचार्य रख लो, कोई गुरु रख लो, कोई पुरोहित रख लो। आचार्यवान वेद, ये श्रुति वाक्य है। जो आचार्यवान है वही जानता है। आप धनवान हो, गुणवान हो, रूपवान हो, लेकिन आचार्यवान अगर नहीं हो तो आप दरिद्र हो। हमारे जितनी कुल गोत्र की परंपराएं थी, आप यह ध्यान दीजिएगा, हमारे कुल देवी, कुल देवता और कुल पुरोहित होते थे। हर परिवार में होते थे। वो चीज़ें टूट गई, वो बात अलग है। हर परिवार का एक कुल पुरोहित होता था। और पुरोहित शब्द का अर्थ क्या होता है? पुरा हितम वक्ति, जो अपने यजमान के हित की बात को पहले ही बता दे, उसको बोलते हैं पुरोहित। पुरा हितम वक्ति, जो पहले ही सचेत कर दे अपने यजमान को, बेटा ऐसा करो। और ये श्रुति बोलती है आचार्यवान वेद। तो चलो, शास्त्र पढ़ने का समय नहीं, गीता समझने की शायद गुरुकुल परंपराएं नहीं रही, तो बुद्धि नहीं है, तो कोई आचार्य रख लो। किसी आचार्य की शरण में चले जाओ, गुरु की शरण में चले जाओ। कभी कभी उनसे मिल लिया करो, पूछ लिया करो, जीवन के बारे में कुछ पूछ लिया करो। ये इन परंपराओं को थोड़ा बहुत तो पालना चाहिए। तो नारायण, भगवत गीता में भगवान हम लोगों के जीवन में जो दुख है उसको हमेशा हमेशा को मिटा देने के लिए गीता सुनाई है। ये हमने पहले दिन आपको बताया था। पहला श्लोक और आखिरी श्लोक कैसा है? शोक निवृत्ति का। गीता क्यों पढ़ रहे हैं? हमारे जीवन से दुख विदा हो जाए, सुख बढ़े, और वो बढ़े तो समझो गीता पढ़ी जा रही है। तो स्त्री दिवसीय कार्यक्रम में भगवान की कृपा से जिन लोगों को प्रभु ने इस काम का निमित्त बनाया, मैं उनके मंगल की प्रार्थना करता हूँ। ऐसे निमित्त बनते रहें, प्रभु उनको ऐसे कार्यों का निमित्त बनाते रहें। और आप सभी सुधी जन श्रोताओं को इस माँ नर्मदा के पावन तट पर सत्संग लाभ मिलता रहे, जो जीवन में हमारी दिशा को ठीक करता है। आचार्य लोग आते रहें, विद्वान संत लोग आते रहें, सत्संग होता रहे, आपको श्रवण मिलता रहे। इन पवित्र कार्यों के लिए आप लोग निमित्त बनते रहें। यही सब मंगल कामना मैं आप सभी लोगों के लिए करता हूँ। और स्त्री दिवसीय कार्यक्रम को हम लोग समापन की ओर ले चलते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। ओम नारायण नारायण नारायण। पूज्य स्वामी जी के